प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है, तो कलेक्टर और एसपी कई जिलों के बदले जा सकते हैं। तो जल्द ही इसकी एक तबादला सूची भी जारी की जा सकती है। तो कलेक्टर और एसपी लगातार इनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे और अब खबर यह मिल रही है कि जल्द ही कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जा सकते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, निकाय चुनाव से पहले हमने कुछ बदलाव देखा था, लेकिन उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही कुछ जिलों के प्रभार बदले जाएंगे। क्या स्थिति है इसमें? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुहाने पर हम इस समय अगर त्योहारों की शुरुआत के साथ आप कह सकते हैं करीब करीब ठीक 11-12 महीने चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बचे हैं। यानी आप चुनावी मोड के लिए पूरी तरह से अब दोनों ही पार्टियां अपने को तैयार कर चुकी हैं। और सत्ताधारी दल का एक ट्रेंड हमेशा से होता है, कोई भी राज्य हो, कि चुनाव के ठीक पहले प्रशासनिक कसावट, सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जमीनी स्तर तक पहुंचाने के इरादे से एक मजबूती के साथ बहुत सुविचारित, बहुत प्लान करके जो एक प्रशासनिक फेरबदल होता है उसकी तैयारी होती है। तो उसका जो एक पहला मजबूत कड़ी उसकी जो है वो आकार लेने वाली है। चर्चा तो ये भी थी कि 1-2 दिन में आ सकती है। तो आप कह सकते हैं कि हम बिल्कुल उस प्रशासनिक फेरबदल के दरवाजे पर खड़े हैं और कभी भी वो सूची आ सकती है जिसमें कम से कम मुझे लगता है कि 7 या 8 जिलों के कलेक्टर, लगभग इतने ही पुलिस अधीक्षक और कुछ अन्य मैदानी महत्वपूर्ण अधिकारी जिनमें कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हो सकते हैं। इन सब का जो है उनकी परफॉर्मेंस, उनका जिस तरह से सरकार की योजनाओं को लेकर क्रियान्वयन का उनका अप्रोच है, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री इसको लेकर हम देख रहे हैं कि बीते करीब 4-5 महीनों से उनकी बहुत ही मजबूत तैयारी इसको लेकर है और वो बराबर रैंकिंग इसको लेकर वो कर रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा भी था इसी तरह की मीटिंग में कि मेरी पूरी रैंकिंग तैयार है, आप क्या कर रहे हैं वहां अपने जिले में, मेरे पास इसकी पूरी और पुख्ता जानकारी है। और वो थोड़ा सा इसको लेकर, बहुत थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि काफी सख्ती शब्द उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी एक बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, बहुत नजदीकी निगरानी है उनकी प्रशासनिक अधिकारियों पर और उनके कामकाज पर। तो काफी दिलचस्प हो सकता है प्रशासनिक फेरबदल का ये मंजर, जिसका इंतजार आप, हम और प्रदेश की जनता भी कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत जल्दी आपको कई जिलों के प्रभार बदलते हुए नजर आएंगे यहाँ प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वो IAS हो या फिर IPS।